अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, ये रात का टाइम हो चुका है। मैं रात को 3 बजे के करीब आई हूँ तो सब लोग सोए हुए थे। मनाइल भी सोई हुई थी और फिर मैं भी 4 बजे के करीब सो गई थी। फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी, काफ़ी लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी उठकर और मैंने ये सेवइयाँ बनाई, चाय नाश्ता बनाया। फिर जल्दी जल्दी मैंने सेवइयाँ बना ली और फिर चाय बनाने के लिए रखी जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि देर हो गई थी। नमाज़ पढ़ के आ गए थे हस्बैंड, तो फिर मैंने कहा चलो पहले इनको थोड़ा मीठा वीठा भी तो खिलाऊं। कुछ भी मीठा नहीं बनाया, लेट हो गई थी। तो ये बस सुबह सुबह का टाइम था, नमाज़ पढ़ कर आ चुके थे। मेहमान भी आए हुए मेरे पास, बेटी आई हुई है मेरी। तो ये मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बेटी जो है ये नाश्ता कर रही है और ये समझ रही है कि मैं मैगी खा रही हूँ, मीठी वाली मैगी खा रही हूँ। पता ही नहीं है इसको सेवइयाँ और मैगी में क्या फ़र्क। तो बस ये चाय पी रहे थे और फिर बस कुर्बानी की तैयारी हो रही थी, देर हो रही थी, उनका जल्दी जल्दी नाश्ता करवा लेते हैं। तो जी बकरे को भी फिर लेकर आए, कपड़े वपड़े चेंज किए इन लोगों ने, बकरा लेकर आए। फिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी थकी हुई थी मैं, इतनी थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल काम भी नहीं कुछ हो रहा था। और क्योंकि 2-4 दिन लगातार काम किया पार्लर में और बहुत थकावट हो गई, पाँव में दर्द। फिर मैं भी नाश्ता वाश्ता मैंने भी किया, नाश्ता किया मैं, थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि गर्मी भी थी और थकावट थी ना, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। केक बिस्किट वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक नान कटाई ली बस। और ये हमारा बकरा है, अब ये भी इसको कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये इसकी अभी कुर्बानी करेंगे हम। और कुर्बानी के बाद बस छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा मुझे तैयार भी होना था और फिर मैं चली गई तैयार होने की। ये मेरा ईद का सूट है और ये मैंने सूट बनवाया है। तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस क्या करें, काम इतना काम था कि यकीन करोगे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकल रहा। मैं ना फ़्रेश होकर दूसरा घर में पहनने वाला सूट पहन कर आ गई, फिर इसको मैंने रख लिया। मैंने मेहंदी वेंदी रात को लगवा ली थी, थकावट में थी, बस थोड़ी बहुत लगवा ली थी, तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। फिर इतनी सी फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा वापस चलो भाई, वही दूसरे कपड़े घर में पहनने वाले वो पहन लेती, शाम को चेंज कर लूँगी कपड़े, क्योंकि गोश्त का काम था, किचन में काम था। फिर ये ना उन्होंने कलेजी वगैरह भी भेजी थी, तो फिर मैंने कहा मुझे वो भी बनानी पड़ेगी जल्दी जल्दी। तो फिर बस मैं तो चली गई दोबारा किचन में। तो गई तो किचन के काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तकरीबन दोपहर के खाने पे 3 बज गए, क्योंकि मेहमान भी थे और फिर ये सारा गोश्त वगैरह बांटना भी था, सब कुछ करना था। बस ये माशाल्लाह हो गया था तकरीबन। और ये कलेजी आई हुई है मेरे पास, इसमें थोड़ी सी गोश्त की बोटियाँ भी हैं और कलेजी भी है। तो कलेजी में किस तरह बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं सिरका और पानी डाल के इसको थोड़ी 10 मिनट के लिए ना भिगो दूँगी। मैं इस तरीके से बना रही हूँ और आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोग कैसे बनाते हो। और ये तो बहुत अच्छी बनती है ना, इसका कलर ब्लैक पे जाता है, क्योंकि वैसे कलेजी हमेशा देखो ना सालन ब्लैक ब्लैक होता है, इसका बिल्कुल इससे येलो जिस तरह सालन होता है बिल्कुल यही होगा। और बोटी भी इतनी नरम मुलायम अच्छी बनेगी। तो कम से कम है ना, यानी कि कितना, यानी कि मैं आधे आधे कप से भी कम सिरका ले लूँगी, यानी कि आधे कप से भी, जो छोटा चाय का कप होता है ना उसका, यानी कि तीसरा हिस्सा सिरका डाला है मैंने, थोड़ा पानी डाल दिया। अभी ये ब्लड वगैरह इसका कुछ भी नहीं निकलेगा, आपके सामने मैं बना रही हूँ बस ये पानी में से। फिर मैं 10 मिनट की छोड़ दूँगी, 10 मिनट तक मैं मसाला मैरिनेट कर लूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही, दूसरे मसाले जो घर के मसाले डालूँगी। मैं बाहर के मसाले इतना नहीं डालती, मुझे नहीं है पसंद ज़्यादा बाहर के मसाले वगैरह, जितना भी है ना घर में ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा है। अब इसको साइड पे कर दूँगी, जितने मैं और काम कर लूँगी। और आप लोगों की तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि मैं तो देखो बाहर का भी करना होता है, फिर घर का भी करना होता है, तो टाइम बहुत कम मिलता है। अपनी तैयारी बस पूरी सूरी होती है। तो जी बस ये मैंने ना इसको रख लिया 10 मिनट के लिए। अब ये मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है और दही के बाद में इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, लहसुन अदरक डाल दूँगी इसके अंदर। और इसी के अंदर ही अभी मैंने ना क्या डालना है बताती हूँ मैं, लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी और हल्दी, ये हल्दी डाल दी मैंने इसके अंदर, और ये लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया और ये धनिया पाउडर डाल दिया। बस 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर था, 1 चम्मच ना लाल मिर्ची पाउडर था और आधा चम्मच जो ना हल्दी का था। और इसी के अंदर ज़ीरा पाउडर भी डालूँगी, गरम मसाला नहीं डालूँगी, नमक और ज़ीरा पाउडर ये दोनों डाल दूँगी इसी के अंदर ही।
आधा चम्मच के करीब ना ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है ना, उसका पाउडर बना के मैं रख देती हूँ। फिर मैंने ये डाल दिया इसी के अंदर, और इसी के अंदर ही जो है ना मैं अभी ऐड कर दूँगी ये जो मैंने कलेजी भिगो के रखी हुई है ना पानी के अंदर, सिरके के अंदर। ये पानी में पूरा निकाल दूँगी, क्योंकि विनेगर डालने से ना बड़ा फ़र्क पड़ता है कलेजी का ब्लड वगैरह जो वो भी, और वो देखो शक्ल भी अच्छी हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि शक्ल ख़राब हो गई हो या कुछ कलर ख़राब होने, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। हस्बैंड को तो बहुत अच्छी लगी, उसने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से खाई, वरना हमेशा बच जाती है। लेकिन मैंने थोड़ी सी बनाई क्योंकि कलेजी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने तो थोड़ी बनाई। मैंने कहा थोड़ी फिर कल सुबह नाश्ते में बना कर दे दूँगी इनको। तो फिर मैंने रख ली थी आधी, क्योंकि हम 2 जने थे। मेहमान जो है वो भी बोले कि कलेजी तो हम खाते ही नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों के लिए मैं कुछ और भी बना लूँ। काफ़ी लोग गोश्त वगैरह नहीं खाते, खाती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिरयानी वगैरह खा, कलेजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज मैंने एक बोटी खाई है इसकी ना। अब इसका मैं पानी निकाल दूँगी सारा, और पानी निकालने के बाद ये सारे मसालों इसी में डाल दूँगी। फिर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसको। 10 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट छोड़ दो, लेकिन थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ दोगे ना तो मसाला अच्छे से ना गोश्त के अंदर, बोटी के अंदर चला जाता है मसाला। तो ये मैंने भी इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि साथ साथ सारे काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है ना कि इस काम को छोड़ के फिर दूसरा काम, ऐसा नहीं किया मैंने, ये साथ ही साथ सारे काम चल रहे थे। अभी देखो मैंने पानी निकाल लिया, गोश्त का कलर भी आपको दिख रहा होगा कैसा लग रहा है। अब ये मसाला सारा मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। ये मसाला डाल के मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी इसकी। हाँ, क्योंकि मैं ज़ाया नहीं करती, बड़ा साफ़ करके प्याले को बड़ा साफ़ कर दिया। ज़रा सा भी मेरा मसाला ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी लोग होते हैं ना आधी आधी चीज़ें छोड़ देते बर्तनों के अंदर, और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। मैं बोलती बिल्कुल साफ़ कर दो बर्तन को, क्योंकि इतनी मेहनत से कमाते, इतनी मेहनत से बनाते, तो उस चीज़ों को ज़ाया नहीं करना। और खाने की चीज़ें क्यों ज़ाया करें, बच भी जाता है ना। तो मैं ना किसी को ऐसे नहीं छोड़ती। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ने का मकसद ये है ना, यानी कि जितना भी बच जाएगा ना तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 2-3 सालन बन जाते, फिर चावलों में डाल देती हूँ या मासी को दे देती हूँ कभी। तो इस तरह से अभी ये मैंने जो है ना इसको भी चॉप कर लिया अच्छे से, चॉपर मशीन में डालकर इसको भी मैंने चॉप करके रख दिया। टमाटर को और हरी मिर्चें भी अलग से मैं चॉप करके रखूँगी, और प्याज को चॉप करके और मैंने भी ऑयल के अंदर डाल दिए। देखो आप देख सकते हो। और प्याज, ये थोड़ी सी वीडियो मेरे से ना मिस हो गई, एडिटिंग करने के टाइम पे वीडियो मिल नहीं रही थी मुझे। तो अब देखो ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, और फिर मैंने टमाटर जो ये कश करके रखे थे ना, तो टमाटर इसके अंदर डाल दिए। और इसी के अंदर अभी मैं थोड़ा सा गोल्डन हो जाने दूँ, थोड़ा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तो इसी के अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये देखिए जी, ये हरी मिर्चें भी साथ के साथ डाल दी मैंने इसी के अंदर। ये सारे मसाले मैंने इसी के अंदर डाल दिए। इसमें मज़े की बात ये कि जब कलेजी हम डाल देंगे इसके अंदर, वो पानी खुश्क होगा, तो उसकी हम भुनाई ज़्यादा नहीं करेंगे। इसकी आप भुनाई करोगे, गोश्त का कलर जो है ना ब्लैक होना शुरू होगा। कलेजी और बोटी इतनी सख्त हो जाती है फिर, क्योंकि इसकी ज़्यादा फिर मैं भुनाई नहीं कर पाती। और अब ये मसाला मैंने सारा इसी के अंदर डाल दिया। इसको भी बड़ा साफ़ कर दूँगी, चमका दूँगी बर्तन भी, उससे लगेगा बिल्कुल साफ़ बर्तन है। मसाला लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ज़ाया नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़। आप लोग भी सोचोगे इतनी कंजूस, लेकिन क्या करूँ, आदत मेरी ऐसी है। और अच्छी बात भी है मेरे ख़्याल से कि हम खाने पीने की चीज़ों को ज़ाया ना करें। तो ये भी मैंने कलेजी इसको यहाँ रख दिया, चढ़ा दिया, और अभी इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी, ये पक जाएगी। जी हाँ, अब देखो इसकी ये शक्ल निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादा आँच नहीं की, आँच तो मैंने इसके नीचे कम कम की है, लेकिन लग रहा होगा कि तेज़, इतना तेज़ से उबल रहा है। तो अभी ये बिल्कुल इसका पानी जो है ना खुश्क, मैंने कोई पानी नहीं डाला इसके अंदर। वैसे ये कि थोड़ा सा आप दही कम करके और पानी डाल सकते हो, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला, हल्की आंच करके और ढक्कन लगा दिया था। उससे ये फ़र्क हुआ कि ना जल्दी से कलेजी बन गई। जी हाँ, वीडियो तो मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, एडिटिंग करके डालनी है। पिछले दिनों की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं भेज दूँगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं वो ज़ाया नहीं कर सकती। देखिए जी, अब ये शक्ल बनना, अब घी छोड़ना शुरू कर दिया। सॉरी, मैं घी बोलती हूँ, ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है ना। ये अभी यहाँ पर मैं आलू भी साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए जी, मैं आलू भी साथ के साथ ही फ्राई कर रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी आई हुई, वो भी मेरे साथ किचन में खड़ी हुई है। तो
अभी ये मैं आलू भी इसी के साथ फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो भी नहीं खा रही, बोली मैं भी नहीं खाऊँगी। खाए भी नहीं आलू किसी ने, मैंने कहा कुछ और बना लो, बोले यही बना दो बस, छोड़ो। हल्की हल्की सी ना पतली पतली सी आलू काट के और मैंने फ्राई कर लिया इसको। और बड़े मज़े के बने थे ये आलू भी, बड़े टेस्टी बने हुए थे। और इसमें हरी मिर्चें डालना भूल गई, और वो अगर हरी मिर्चें डाल के बनाओ तो और भी अच्छी बनते हैं। देखिए जी, मैंने पुदीना डाल दिया और ये गरम मसाला आप डाल रही हूँ। मैंने कोई गरम मसाला इसके अंदर नहीं डाला था, बिल्कुल नहीं गरम मसाला डाला, और गरम मसाला मैं अब डाल रही हूँ। यकीन नहीं होगा आपको, बनाकर देखना, खाना और मुझे ज़रूर बताना। इतनी मज़े की ये बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी ये, और ऊपर से नींबू डाल के, वाह वाह क्या बात है, इतनी मज़े की सालन बनी। हस्बैंड तो बड़े खुश हो गए सब खाकर। अगर मैं बोल रही हूँ कि आप भी बता दो कैसी लगी आपको। तो देखिए जी, शक्ल बनी, मैंने प्लेट में इसको अलग से फिर निकाल लिया था। अभी भी मैं दिखा रही हूँ आपको और बाद में भी दिखाती हूँ। देखिए जी, कोई कलर ख़राब नहीं हुआ, कोई बोटी सख्त नहीं हुई, इतनी टेस्टी मज़े की बनी हुई। आप बोटी को हाथ लगाओ तो बोटी खुद ही टूट रही थी, तो इतना मज़े का बना रहा था। जी हाँ, अगर मेरे ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।